प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आधारित कार्य कक्षा 8 अध्याय 17 पर आधारित पाठ योजना। प्रोजेक्ट का नाम था मेरे शरीर का परिवर्तन। तो प्रथम दिन हम लोगों ने एक कहानी के माध्यम से किशोरावस्था को समझने का काम किए थे कि एक रमन और एक राधा नाम की छात्रा थी। दोनों साथ पढ़ती थी और कुछ दिन के बाद जब देखा गया 2-4-5 साल के बाद, तो रमन जब लौट के आया तो राधा रमन को देखकर उसके शारीरिक बदलाव में परिवर्तन को देखकर अचंभित रह गई। मूछें निकल आया था, दाढ़ी निकल आया था, स्वर ग्रंथियां जो है वो भी बड़ा हो गया। आज जो हमको समझना है दूसरा दिन कि किशोरावस्था जो है जीवन का महत्वपूर्ण काल है। किशोरावस्था अगर किसी छात्रा का अगर बेहतर होता है तो आगे चलकर एक अच्छे मानव बनता है। हम लोग विस्तार पूर्वक किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक, द्वितीय लैंगिक, ये सब सारे बदलाव को विस्तार पूर्वक समझे कि क्या क्या किशोरों में और किशोरियों में क्या क्या बदलाव आता है। ऐसे तो मनुष्य का जीवन काल को समझने के लिए और बेहतर से पढ़ने के लिए 4 भागों में बांटा है। 4 भाग। आगे जब जाएगी, आगे आप लोग जाइएगा तो आओ बेहतर से पढ़ना होगा। तो पहला जो अवस्था है जिसको हम लोग बोलते हैं शैशवा अवस्था। शैशवा अवस्था, शैशवा अवस्था जो होता है, जो हम जन्म लेते हैं अपनी मां के गर्भ से, गोदी में खेलते हैं, धीरे धीरे बड़ा होते हैं, फिर गली में खेलने लगते हैं। मतलब आपका जो है जन्म अवस्था से लेकर 5 साल से 6 साल, 5 से 6 साल, उस उम्र को हम लोग कहते हैं शैशवा अवस्था। जब 6 से आगे बढ़ते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, मान लीजिए 12 तक, उस उम्र को कहते हैं हम लोग बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था। फिर आगे बढ़ते हैं 11, 12 से ऊपर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक जाता है। इस उम्र को हम लोग कहते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था। तो हम लोग किशोरावस्था में आपको प्रवेश कर दिए, 8 क्लास में आ गए हैं। लगभग आपका उम्र जो है 13-14 हो गया ना। तो आप लोग किशोरावस्था में प्रवेश करें, लड़का और लड़की दोनों। उसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में टीनेजर, टीनेजर्स, है ना। किशोरावस्था को टीनेजर्स। इस अवस्था में काफी आपके पास
ऊर्जा होता है, आपका शरीर में बहुत तेजी से बदलाव हो, वृद्धि और विकास काफी तेजी से होता है। इसलिए इस अवस्था में, किशोरावस्था में हमें अपने जीवन को सुंदर बनाना है, बढ़िया से पढ़ना है, बढ़िया से खाना भी खाना है और बढ़िया संगति भी रखना है, अच्छे लोगों को साथ बैठना है। इसलिए बहुत तेजी से आपको शारीरिक वृद्धि के साथ साथ आपको मानसिक विकास होगा। और इस किशोरावस्था के बाद जैसे किशोरावस्था समाप्त होता है तो आपको आदमी पहुंच जाता है पौगंडावस्था, है ना। मेरे जैसा ही केस पक जाएगा, पकना शुरू हो जाएगा। अभी आप लोग का बाल काला है ना, फिर जब उस अवस्था में किशोरावस्था को पार करिएगा तो फिर आपका जो है शरीर का वृद्धि है, लंबाई चौड़ाई, ये सब क्या होगा, रुक जाएगा। बढ़ता कौन में है, किशोरावस्था। लड़का हो या लड़की, तो बढ़िया खाना चाहिए ना। अगर उसको खाना अगर बढ़िया नहीं दिया जाएगा तो हमारा जो किशोर है, हमारा जो किशोरी है, वो क्या मजबूत बनेगा, अच्छा मानसिक विकास होगा। अगर अच्छी शिक्षा मिलेगा तब ना अच्छा आप सोचिएगा। तो इन सारी बातों पर कौन कौन से आपका मुख्य लक्षण है किशोरावस्था का, उस प्रत्येक बिंदु पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जैसे आपका देखिए किशोरावस्था का कुछ मुख्य बिंदु है। आप जैसी किशोरावस्था में आप प्रवेश करते हैं, आपकी शरीर का लंबाई बढ़ना शुरू हो जाता है तेजी से। जैसे कि बताया था ना, रमन और राधा की कहानी। राधा 6ठी क्लास में पढ़ती थी, रमन 10वीं क्लास में पढ़ता था। और उसी समय रमन बाहर चला गया, 4 साल के बाद लौट कर घर आया। और जब राधा देखती है तो चिन्ह ही नहीं पाता है रमन को कि क्या रमन जो है हमसे साथ जो पढ़ता था 3 क्लास पहले, वो ऐसा हो गया, रमन मोछे आ गया, दाढ़ी आ गया। क्या हम में भी ऐसा हो? क्या लड़कियों में भी यह बदलाव होता है? तो हाँ होता है, लड़कियों में भी बदलाव होता है और लड़कों में भी बदलाव होता है। उस बदलाव को हमें समझना है। तो जैसे मुख्य लक्षण पहले आपकी लंबाई है ना, इसको हम तालिका से भी समझेंगे कि आपका जो है तालिका दिया गया है इसमें कि आपका जो है अभी जो वर्तमान उम्र कितना है लड़का और लड़की का, और उसका जो है हम लोग लंबाई जो निकालेंगे अभी। और फिर आपकी लंबाई जो है कितना और बढ़ सकता है, कितना सेंटीमीटर और बढ़ेगा, उसका फॉर्मूला। शारीरिक बनावट, शारीरिक बनावट के बारे में भी समझेंगे कि लड़का और लड़कियों में कौन सा जो है शारीरिक बनावट बदलता है ना। लड़का में क्या होता है, लड़का का मूंछ आ गया, है ना। अब सारी चीज को हम बारी बारी से देखेंगे कि लड़का में क्या जो परिवर्तन होता है और लड़कियों में क्या परिवर्तन होता है। फिर देखेंगे स्वर ग्रंथि, है ना, लड़का और लड़की में। देखिएगा कोई लड़का आइए, अब देखिए इसका एक स्वर ग्रंथिया है, यह दिखाई है ना। इसके अपेक्षा लड़कियों को दिखाई बहुत कम देता है। लड़का का क्या होता है, आवाज जो है भारी हो जाता है ना। स्वर ग्रंथिया जब बढ़ता है तो लड़का का आवाज क्या हो जाता है, लड़कियों के अपेक्षा लड़का का आवाज कुछ भारी हो जाता है, मोटा हो जाता है ना। और लड़कियों का आवाज थोड़ा मधुर है ना। इस सारी चीज को हम समझेंगे। फिर है श्वेत एवं तैलीय ग्रंथि। देखिएगा चेहरे पर आपको, जिसको देहात में बोलते हैं कि बर्रे निकले, वह स्वतः अपने आप खत्म हो। फिर हमको पढ़ना है जनन अंगों के बारे में।
कि लड़का हो लड़की हो, इसमें क्या होता है? मुख्य रूप से किशोरावस्था में जो आपका जननांग है उसका क्या होता है? लड़का और लड़की दोनों का। उसके बाद फिर है मानसिक एवं संवेदना। मानसिक एवं संवेदना, आप में अधिक जो है संवेदना हो, आप में गुस्सा भी आए ज्यादा। इस उम्र में बच्चों को गुस्सा ज्यादा आता है, उलझन का उम्र है ना? इसको तूफान का भी उम्र कहा गया है ना? काफी आप में शक्ति होता। जन्म एवं स्वास्थ्य, अब तो है सारी चीज जब हमको पढ़ना है तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है इस किशोरावस्था में अपने स्वास्थ्य के प्रति सबसे अधिक सचेत होने की जरूरत है। आज जो है काफी संख्या में युवा वर्ग नशे का शिकार हो रहे हैं। उस नशे के शिकार होने से क्या होता है, जो इतना सुंदर जीवन है किशोरावस्था, उस किशोरावस्था जीवन क्या होता है, बिगड़ जाता है। इस ढंग से जब आप समझते हैं कि किशोरावस्था में क्या परिवर्तन होता है, क्यों होता है और क्यों जरूरी है परिवर्तन, अगर सारी चीजों को हम बेहतर ढंग से पढ़ते हैं तो आज हम सोच लेते हैं कि किशोरावस्था से जैसा आप अपनी संगति रखिएगा, जैसा आप अपना व्यवहार रखिएगा, जितना आपका अच्छा सुंदर जीवन बनेगा। और किशोरावस्था यहाँ यहीं से तय होता है कि हमको अच्छा से पढ़ना है तो हमें पढ़ के अच्छा एक नौकरी प्राप्त करना है, हमें किशोरावस्था में पढ़कर हमें खिलाड़ी बनना है, हमको संगीतकार बनना है, हमको क्या बनना है, आप इसी किशोरावस्था से तय करेंगे। तो हम सारी चीजों पर विस्तार पूर्वक एक एक जो मुख्य लक्षण है, एक एक मुख्य बदलाव है किशोरावस्था का, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे दूसरे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो बाल केंद्रीय शिक्षा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।